मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल आईटी पीपल में। आशा करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, वीडियो को लाइक भी कर दिए होंगे जो भी आपको पसंद आया होगा। तो आपको पता ही है कि हम लोग एआई इंजीनियर का प्लेलिस्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था वेरिएबल और आइडेंटिफायर के बीच क्या डिफरेंस होता है, एग्जैक्ट क्या मैकेनिज्म होता है वेरिएबल का वो देखा था, और वैल्यू कैसे स्टोर होता है मेमोरी में, रैम में। तो इन सारी चीजों को हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था। तो आज हम लोग देखने वाले हैं डेटा के बारे में, क्योंकि आप समझ सकते हो कि डेटा एक ऐसा टर्म है जो आज के दुनिया को डिराइव कर रहा है एक तरह से। जिसके पास डेटा है वहीं हर कुछ है। ठीक है, आपका एआई डेटा पे ट्रेंड होता है, आपका बिजनेस डेटा से चलता है। ठीक है, आए दिन पता चलता है कि आपको किसी भी अननोन कंपनी से मैसेज आ गया, कॉल आ गया, ईमेल आ गया, तो ये क्या है? आपका डेटा कहीं ना कहीं उसके पास गया है। तो ये सारा इंपॉर्टेंस एक डेटा का होता है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर साइंस में डेटा क्या होता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा कि मैं इस चैनल पे कंटिन्यू कर रहा हूँ एआई इंजीनियर प्लेलिस्ट को। इसमें आप देख सकते हैं, इसको प्लेलिस्ट को जाके आप देखो और स्टार्ट करो जर्नी। और बताओ कमेंट में कि कैसा लग रहा है, वीडियो कैसा जा रहा है, ताकि मुझे भी फीडबैक मिलता रहे और मैं अगर कुछ इम्प्रूव करना हो तो उसको इम्प्रूव भी कर सकूं। तो ठीक है, बढ़ते हैं वीडियो में आगे और करते हैं बात। ठीक है, तो डेटा को समझाने के लिए मैंने स्प्रेडशीट खोल लिया है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि अभी डेटा क्या होता है। तो डेटा, जैसे आप सुनते हैं डेटा, तो आपको लगता है अरे ये डेटा क्या चीज है। तो कंप्यूटर में आप जितना कुछ भी स्टोर कर रहे हो, चाहे आपका टेक्स्ट हो गया, चाहे आपका नंबर टेक्स्ट हो गया, चाहे आपका इमेज हो गया, चाहे आपका वीडियो हो गया, ऑडियो हो गया, जितना भी टाइप का डेटा है, ठीक है, जितना भी टाइप का इंफॉर्मेशन आप इस लैपटॉप या कंप्यूटर में स्टोर कर रहे हो, हार्ड डिस्क में स्टोर कर रहे हो, वो सारा ही डेटा है। ठीक है, और वो डेटा कहीं ना कहीं कंप्यूटर के अंदर 010101 के फॉर्मेट में स्टोर होता है। ठीक है, तो जैसा कि आप मान के चलो कि ये पूरा का पूरा स्प्रेडशीट हमारा रैम है। ठीक है, पूरा का पूरा स्प्रेडशीट को आप रैम मान के चलो। तो जैसे ही आप कुछ भी स्टोर करते हो, ठीक है, तो जैसे सपोज करो कि आपने अपना रिज्यूमे स्टोर किया, कंप्यूटर में रिज्यूमे फोल्डर में सेव किया, तो वो कुछ इस टाइप से 0101010101 के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और फिर आप जैसे ही उसको क्लिक करके खोलने का ट्राई करोगे तो कंप्यूटर में जो सिस्टम है वो इस 01 कोड को फैच करेगा, डिकोड करेगा और आपके सामने फिर से प्रेजेंट कर देगा। तो यही है डेटा स्टोर होने का मैकेनिज्म कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, तो अब डेटा जो है उसका अलग अलग टाइप होता है यहाँ पे। ठीक है, तो अब बहुत टाइप का डेटा होता है, उसमें में हम लोग देखेंगे जो तीन चार या पांच ऐसा टाइप है जो हम लोग को पाइथन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है पढ़ना। तो हम लोग जानेंगे कि वो सारा टाइप क्या है। तो आप लोगों ने ये समझ लिया कि डेटा क्या होता है। तो सबसे पहले आपके पास कितने टाइप का डेटा आ सकता है। ठीक है, तो पहला तो आपका जो डेटा होगा, सपोज करो कि आपको कोई नंबर स्टोर करना पड़ सकता है। ठीक, किसी का फोन नंबर स्टोर कर सकते हो, किसी का मार्क्स स्टोर कर सकते हो, किसी का एज स्टोर कर सकते हो। तो पहले जो जिस टाइप का डेटा मिलेगा आपको, वो मिलेगा आपका नंबर। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा टाइप का डेटा हो सकता है वो हो सकता है किसी का नेम, किसी का एड्रेस, किसी का क्या कर सकते हैं वो रिज्यूमे, उसका बारे में क्या 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 स्किल सेट है वो हो सकता है। तो ये सारा एक टेक्स्ट डेटा हो गया। ठीक है, तीसरा हो जाएगा आपका सीक्वेंशियल डेटा। ठीक है, कि जिसमें आप बहुत सारे लोगों का नाम एक साथ एक सीक्वेंस में रखना चाहते हो। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा? पहला देखा कि किस टाइप का डेटा हो सकता है। पहला डेटा हो सकता है हमारा नंबर। ठीक है, दूसरा डेटा क्या हो सकता है? दूसरा डेटा हो सकता है टेक्स्ट। टेक्स्ट, ठीक है, इसको हम लोग प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में तो इसको बोलते हैं स्ट्रिंग। क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग क्या होता है? ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है। ठीक है, ये टेक्स्ट को स्ट्रिंग बोलते हैं। ठीक है, और स्ट्रिंग क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है। अभी मैं आगे समझाऊंगा कैरेक्टर क्या चीज है।
ठीक है। तो नंबर हो गया, टेक्स्ट हो गया, फिर आपका आ जाता है सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस। सीक्वेंस में आप जैसे कि एक सीक्वेंस में किसी डेटा को स्टोर करना चाहते हो, सपोज करो कि जैसे नंबर में आप क्या बोल सकते हो कि जैसे आपके पास एक सेकेंड, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ओके, जैसे नंबर में आप बोल सकते हो कि किसी का, सपोज करो कि आपने फोन नंबर रख लिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे किसी का फोन नंबर रख लिया, आप सपोज करो कि टेक्स्ट में आप किसी का नेम रख रहे हो, सपोज करो कि जेम्स। और सीक्वेंस में सपोज करो कि आपको लिस्ट ऑफ नेम्स रखना पड़ सकता है, या लिस्ट ऑफ किसी का नेम, किसी का एज। तो किसी भी चीज का लिस्ट हो सकता है। ठीक है, किसी भी चीज का कंटिन्यूअस लिस्ट हो सकता है। तो वो ये चीज है सीक्वेंस। तो सपोज करो कि आपने यहाँ पे 3 नेम स्टोर किया, जेम्स, सपोज करो कि स्मिथ और बॉब। बॉब, राइट। तो इस टाइप का डेटा को स्टोर करने के लिए आप सीक्वेंस डेटा टाइप का यूज करते हैं। और किसी का नेम स्टोर करने के लिए टेक्स्ट, और किसी का नंबर से रिलेटेड कोई डेटा स्टोर करने के लिए नंबर। ठीक है, उसके बाद एक और डेटा टाइप आता है जो जो है मैप। मैप। मैप क्या होता है? किसी भी चीज को की वैल्यू फॉर्मेट में आप रख सकते हो। ठीक है, तो अब जैसे किसी का, सपोज करो कि आपके यहाँ एक डेटा है जिसमें हर इंसान का कुछ ना कुछ एज है। ठीक है, तो आप उसको की वैल्यू फॉर्मेट में रख सकते हो। जैसे सपोज करो कि आप जेम्स और स्मिथ के एज को यहाँ पे स्टोर करना चाहते हो। ठीक है, तो आप इस टाइप से स्टोर कर सकते हो, जैसे जेम्स जेम्स का एज कितना है, सपोज करो कि 20 ईयर। और स्मिथ का एज कितना है, सपोज करो कि 34 ईयर। ठीक है, तो इस टाइप से आप की और वैल्यू के फॉर्मेट में भी डेटा को स्टोर कर सकते हो। तो इसको बोलते हैं हम लोग मैप। मैप डेटा टाइप, इसको बोलते हैं सीक्वेंस, जिसमें हम लोग एक सीक्वेंस में डेटा को स्टोर कर रहे हैं। टेक्स्ट फॉर्मेट में स्टोर करने करने को कहते हैं स्ट्रिंग। और नंबर तो पता ही है कि किसी भी नंबर को हम स्टोर करते हैं तो वो नंबर न्यूमेरिक टाइप डेटा हुआ। तो अब ये हर टाइप का डेटा, ठीक है, जो मैंने बताया, अब इसके अंदर ये एक जेनेरिक टाइप है। ठीक है, इसके अंदर भी इसका टाइप होता है, जैसे न्यूमेरिक के अंदर आ जाता है इंट, फ्लोट, राइट। मैं बताऊंगा आगे, उसको डरना नहीं है इंट फ्लोट का नाम सुन के। मैं इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि डेटा के बारे में अंडरस्टैंडिंग देने के लिए, कि कितना टाइप का डेटा हो सकता है। तो ये इतने टाइप का डेटा है जो जनरली हम लोग पढ़ते हैं। एक और टाइप का डेटा आप बोल सकते हैं यहाँ पे कि नॉन टाइप। कि अगर वो मतलब नॉन टाइप का मतलब ये होगा कि कुछ नहीं। ठीक है, नॉन टाइप का मतलब कि इसमें कुछ नहीं है। सिंपल समझ लो, नॉन टाइप। सिंपली इसमें हम लोग नॉन स्टोर करते हैं, नन वैल्यू। पाइथन में एक नन वैल्यू होता है, सिंपल ऐसे, वो हम लोग स्टोर करते हैं। तो इतने सारे टाइप का डेटा होता है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि डेटा क्या होता है, डेटा कंप्यूटर में कैसे स्टोर होता है, और कितने टाइप का डेटा होता है। और हर टाइप के डेटा को हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे आने वाले वीडियो में। बने रहे इस प्लेलिस्ट में, और पढ़ते रहे अच्छा से, मन लगा के, और देखें जो भी हमने पढ़ाया उसको कंटिन्यूसली रिवाइज करें। और ठीक है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। जितना से जितना हो सके इस चैनल को फैलाएं अपने दोस्तों में। इसको ग्रो करने में हेल्प करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।